मीशा शफी के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जामात पर निचली अदालतों से अपने हक में फैसला लेने वाले अली जफर को उस वक्त बड़ा धचका लगा जब सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने मीशा की एक दरख्वास्त मंजूर करते हुए अली जफर को नोटिस जारी कर दिया। अदालती एक्शन के बाद से सोशल मीडिया पर मिले जुले तबसरे सामने आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सार्फिन इसे मीशा शफी की जीत से ताबीर कर रहे हैं। हालांकि अभी तक अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया। इस केस की वजह से मी टू एक बार फिर से पाकिस्तान में ट्विटर के सरे फहरिस्त ट्रेंड्स में शामिल हो गया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मीशा की अपील को मंजूर किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ दोबारा एक मुहिम चल रही है और ये कहा जा रहा है कि ये हर उस औरत की जीत है जिसे हिरासा किया गया, जो हिरासानी से बच निकली, जिसने कभी अपने साथ होने वाली ज्यादती को रिपोर्ट नहीं किया और वो जिसे कभी इस निज़ाम से इंसाफ नहीं मिला। याद रहे कि 18 अप्रैल सन 2018 को मीशा शफी ने अपनी एक ट्वीट में गुलकार और अदाकार अली जफर पर इन्हें जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्जाम लगाया था। ये पोस्ट उस वक्त की गई जब दुनिया भर में मी टू की मुहिम अपने अरूज पर थी, जिसके तहत खवातीन खुद को जिनसी तौर पर हिरासा करने वाले अफराद के खिलाफ आवाज उठा रही थी। गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान ये मुकदमा मुख्तलिफ फोरम्स पर लड़ा गया। गुज़िश्ता बरस लाहौर हाई कोर्ट ने मीशा शफी की इस हवाले से अपील को इस बुनियाद पर खारिज कर दिया था कि मीशा शफी और अली जफर के दरमियान ताल्लुकात को मालिक और मुलाजमत तस्वुर नहीं किया जाएगा और इसी बिना पर यह काम की जगह पर हिरासानी के जुमरे में नहीं आता। इस फैसले के खिलाफ मीशा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और अब सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगी कि आया गुलकारा की जानिब से लगाए गए हिरासानी के इल्जामात काम की जगह पर हिरासानी के कानून के जुमरे में आते हैं या नहीं, क्योंकि मीशा सेल्फ एम्प्लॉयड यानी किसी इदारे या किसी के मातहत नौकरी नहीं करती हैं। बेशतर खवातीन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए ये कहती नजर आईं कि इस मुकदमे का फैसला अपना काम करने वाली यानी सेल्फ एम्प्लॉयड तमाम खवातीन और आइंदा आने वाले मुकदमात के लिए भी एक नज़ीर कायम करेगा, क्योंकि पहली बार इस बात का फैसला किया जाएगा कि यह मामला जिनसी हरासानी के जुमरे में आता है या नहीं। इस हवाले से एक खातून सारिफ लिखती हैं कि उन्हें वाकई खुशी हुई है कि अदालत ने इस दरख्वास्त को काबिल गौर समझते हुए इसे मंजूर किया है। उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि अदालत काम की जगह पर हिरासा करने के एक्ट की वसी पैमाने पर वजाहत करेगी और उम्मीद है कि हतमी फैसले में ज्यादा ताख़ीर नहीं होगी। केस की समाअत के दौरान अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि अभी इस मुकदमे का फैसला नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ कानूनी निकात की वजाहत के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मीशा शफी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की इब्तदाई समाअत की। मीशा शफी के वकील ख्वाजा अहमद हसन ने दरख्वास्त के हक में दलाइल देते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी मौकला की दरख्वास्त को यह कहकर मुस्तरद कर दिया था कि हिरासानी की शिकायत सिर्फ मुतल्लिका इदारे के मुलाजमीन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत आलिया का हुक्म अपनी जगह, लेकिन हिरासानी के कानून के तहत किसी के खिलाफ शिकायत के लिए शिकायत कुनिंदा को उसका मुलाजिम होना जरूरी नहीं। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में भी हिरासानी का कानून लागू होता है। इसके जवाब में अली जफर के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट हत्ता के विफाकी मोहतसिब भी इस हवाले से मीशा शफी की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर चुका है, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मीशा शफी की जानिब से इस दरख्वास्त में जो नुकात उठाए गए हैं वो गौर तलब है। बेंच के सरबराह का कहना था कि अदालत अभी इस दरख्वास्त का फैसला नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ कानूनी निकात की वजाहत के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अदालत का कहना था कि जिनसी हरासानी की तारीफ पर दिया गया आज खुद नोटिस भी जेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने मीशा शफी की दरख्वास्त को जिनसी हरासानी की तारीफ के लिए लिए गए आज खुद नोटिस के साथ मुंसलिक कर दिया है। अदालत ने अली जफर के वकील से भी तहरीरी जवाब तलब करते हुए इस दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। औरतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रुकन एडवोकेट हिना जिलानी का कहना है कि हरासानी के बारे में मुल्क में 2 कवानीन है, जिनमें एक ज़ाब्ता फौजदारी के जुमरे में आता है जबकि दूसरा हिरासानी कानून में मौजूद है। उन्होंने कहा कि कानून को सख्त करने की जरूरत नहीं, बल्कि अदालतों को काम की जगहों, माहौल और वाकयाती शहादतों को सामने रखकर इन मामलात को देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर उस्ताद किसी तालिब इल्म या तालिबा को हिरासा करता है तो वो भी हिरासानी के कानून में आता है। हिना ने मीशा शफी केस का हवाला देते हुए कहा कि मीशा चूंकि फनकारा है, इसलिए वो हर जगह काम के लिए जाती हैं जहाँ वो परफॉर्म करती हैं, वो कोई हॉल हो या कोई रिहर्सल की जगह हो। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में मी टू तहरीक के बाद हिरासानी का दायरा बहुत वसी हो गया है। हिना जलानी ने कहा कि जिस तरह जिना के मुकदमात में 4 गवाहों की मौजूदगी के खिलाफ औरतों ने आवाज़ उठाई, उसी तरह हिरासानी के मामले में भी न सिर्फ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, बल्कि अदालतों को बिलखुसूस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जल्द और मेरिट पर फैसले देने चाहिए। इस मुकदमे से ये तय होगा कि आया हिरासानी का कानून ज़्यादा जामे हो सकता है या ये हमेशा तकनीकी बुनियादों पर खवातीन की हिफाजत करने में नाकाम रहेगा। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसके साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट की यह कार्रवाई बहुत अहमियत की हामिल होगी। बेशक आप मीशा शफी के खिलाफ रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि अदालत इस एक्ट का दायरा वसी करे ताकि मुतासरीन को इंसाफ मिले और अबहाम दूर हो। खदीजा खाकवानी इसे हर उस औरत की जीत करार दे रही हैं जिसे हिरासा किया गया, जो हिरासानी से बच निकले, जिन्होंने कभी ज्यादती को रिपोर्ट नहीं किया और वो जिन्हें कभी इस निज़ाम से इंसाफ नहीं मिला। अबू अली नामी सारिफ लिखते हैं कि अली जफर और मीशा शफी केस में
सच क्या है ये कोई नहीं जानता न बता सकता है। फ्री कैन का अपना अपना वर्जन है, मगर एक हकीकत है कि दोनों पार्टियां अपनी जंग अब सोशल मीडिया पर ब्लॉगर्स के जरिए लाखों रुपए लगाकर लड़ रही हैं और मकसद फकत दूसरे फरीक का मीडिया ट्रायल करके उसको बदनाम करना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।